गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही चमत्कारी सत्संग है और बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आज ऐसा लगेगा कि साक्षात गुरुजी के सामने बैठ के हम इस सत्संग को सुन रहे हैं। संगत जी, हर सत्संग आपके लिए होता है, हर सत्संग में कल्याण होता है। संगत जी, ज़रूरी नहीं है, देखो, अगर कोई चीज़ अगर हमें बार बार रिफ्लेक्ट हो रही हो कि हम सोचे सत्संग हम सुन लेते हैं लेकिन हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला। संगत जी, जरूरी नहीं है कि सत्संग सुनने का आज लाभ नहीं मिला, हो सकता है आपको 10 दिन बाद लाभ मिले, हो सकता है आपको महीने के बाद लाभ मिले, हो सकता है 1 साल बाद भी लाभ मिले उस चीज़ का। लेकिन उससे पहले क्या पता गुरु जी कई चीज़ें कर दें। संगत जी, कई लोग तो क्या करते हैं, संगत जी क्या करते हैं कि गुरु जी से डील करते हैं कि गुरु जी मेरा ये काम करवा दो, जब मैं अपने घर में सत्संग करवाऊंगी। संगत जी, ये सोचो, अगर गुरु ही आपके घर में आ गए तो आपका कौन सा काम ऐसा है जो रह जाएगा? हर काम होगा। संगत जी, गुरु के साथ कोई डील मत करो, गुरु के साथ कोई भी चीज़ की पाबंदी मत रखो। अगर गुरु जी ने आपके पास सत्संग भेजा है तो उस सत्संग को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको जो शेयर करते हो ना संगत जी, वो भी एक सेवा होती है गुरुजी के द्वारा, कि गुरुजी का सत्संग आपने उस संगत तक पहुंचाया जिस संगत को उस सत्संग की ज़रूरत थी। ये एक सबसे बड़ी सेवा है। ना जाने गुरुजी आपकी इस सेवा में कितने कष्ट कटवा देंगे। तो संगत जी, हर सत्संग को ज़रूर के ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और सत्संग को ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखें, वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। जय गुरु जी। आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। आज संगत जी, शुक्रवार है, 3 अप्रैल का दिन। शुक्रवार के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में करती हूँ। बाबा, अनंतम तम शुक्राना आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के लिए जो आपने मुझे दिया है और जो देते हैं बाबा, उन सब चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना करने जो है संध्या वेले में बैठी हूँ। रात्रि के करीब 10 बज रहे हैं। और संगत जी, इससे पहले आज जो है गुरु पिताजी का शुक्राना सत्संग मैं 2 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बीच में आ जा रही थी, जिसकी वजह से जो है मैं सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई और 2 बार मैंने जो है उसको पहले डिलीट किया। तीसरी बार मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। तो गुरु पिताजी से मेरी यही प्रार्थना है बाबा, जो भी शुक्राना सत्संग करने में ये जो भी निगेटिविटी मुझे रोक रही है, कोई भी ऐसी चीज़, एनर्जी है, कोई भी निगेटिव चीज़ है बाबा, उसे दूर करें और मुझसे शुक्राना करवाएं। और आप ही बुलवाइएगा, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो जीवन में आपके बहुत सी लोग आते हैं जो आपको रोकना चाहेंगे, और क्योंकि आप आगे बढ़ रहे होते हैं ना, और जब आगे बढ़ रहे होते हो तो जो आपके पीछे लोग होते हैं वो नहीं देख सकते आपको आगे बढ़ते हुए। तो बस संगत जी, शुक्राना सत्संग अगर हम एक एक शुक्राना सत्संग करते रहते हैं ना हर दिन, तो इसका मतलब हम हर एक दिन एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। बाबा का शुक्राना करके, बाबा की मेहर, उनका गुणगान करके, उनकी स्तुति करके बाबा हमें जो है अपने समीप और करीब लेते आते हैं। ये संगत जी, और जो भी सोल होती हैं जो जुड़ी नहीं है बाबा से, वो कहीं ना कहीं संगत जी, उनकी सोल को ये अंदाज़ा हो जाता है, तो वो हमें रोकने का प्रयास करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, बोली जाती हैं संगत जी। अगर हम संगत जी भक्ति से जुड़ेंगे तो और भी हमारे साथ चीज़ें जो होती हैं वो गलत होने लगती हैं। वो गलत होती नहीं संगत जी, वो बस एक सिचुएशन बनाई जाती है। वो भी एक बाबा का परीक्षा होती है, क्योंकि संगत जी, ईश्वर के समीप आना कोई आसान बात नहीं है। जीवन का समझ लीजिए, जीवन अगर आपको ये जीवन मिला है तो इस जीवन का सबसे उद्देश्य, महान जो सब परम उद्देश्य है, वो ईश्वर को समीप आना, ईश्वर को पाना, ईश्वरत्व को पाना संगत जी। मनुष्य का जो एक उद्देश्य है वो इस धरती पर यही है संगत जी। और जो इस चीज़ के करीब पहुंचना चाहता है, जाना चाहता है ना, तो ये एक्चुअल में लोगों को तो पता नहीं है, वो तो अपने काम क्रियाकलापों में लगे होते हैं, लेकिन उनके सोल को पता होता है कि ये अपने सही रास्ते पे है। तो भटकाने के लिए लोग आ जाते हैं संगत जी। और आपको अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसमें भी कई चीज़ें बोलेंगे, कई विघ्न डालेंगे। हो सकता है संगत जी आपके घर वाले ही आपको इतना नीचा गिरा दे, इतना कह दे, इतना कुछ कह दें कि आप अपनी लाइफ में सोच में पड़ जाओ। एक टाइम ऐसा पीरियड आए कि क्या मैं सच में सही रास्ते पे हूँ,
क्या मैं सच में सही कर रही हूँ, मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मैं मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके साथ स्पिरिचुअलिटी लाइफ में संगत जी, जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए संगत जी, वो भी होंगी, जो आपने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, जो कभी सोच भी ना हो सकी हो कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो समझ लीजिए संगत जी, उस रास्ते से आपको निकाला जाएगा, उस रास्ते तक आपको लेके जाया जाएगा। जिस चीज़ का आपके अंदर डर होगा ना, उसी डर को बाहर निकालने के लिए वो सामने आपके लाया जाएगा। संगत जी, जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त हर दिन खुश रहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं संगत जी दुखी हुई हूँ। इतना दुखी, इतना पेन संगत जी मैंने लाइफ में कभी नहीं झेला जितना मैं झेल रही हूँ। अब ये नहीं कहूँगी कि मैं बाबा से जुड़ने के बाद झेली हूँ, नहीं, बाबा से जुड़ने के बाद तो मुझे एक्चुअली भक्ति का पता चला है, और कर्म कैसे कटते हैं इसके बारे में पता चला है, क्या क्या मैंने कर्म किए हैं उसके बारे में पता चला है कि मैं जो अब तक लाइफ जी रही थी उसमें तो मैं कुछ भी नहीं जी रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे माड़े कर्म इतने सारे थे, मेरे बाबा मेरे लाइफ में ना आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने इतना कुछ कर रखा है, और मुझे ये सब चीज़ों का इसी जन्म में जो है पूरा करके जाना है। लेकिन संगत जी, वो चीज़ हम लोग जब बाबा से जुड़ते हैं ना, तो वही सब चीज़ें हमारे सामने आ जाती, क्योंकि बाबा तो हमें हमारे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए आए हैं, और हमें जो है पवित्र करने के लिए, बिल्कुल प्योर सोल बनाने के लिए आए हैं। लेकिन संगत जी, इन सब चीज़ों में बहुत से रास्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से विघ्न आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आप समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें। संगत जी, वही चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं और हो रही हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में मतलब मैं समझ लीजिए इतना कुछ मेरे साथ हुआ है कि मैं एक तरह टाइम बाबा से रूठ जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों आप मुझे इस रास्ते पर लेकर आए हो, क्यों मुझे ये सब चीज़ें करनी हैं, क्यों मेरे सामने ये सारी सिचुएशन आ जाती हैं, मैं नहीं करूँ तो मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं करने लगूँ तो कोई करने नहीं देता है। मतलब जो आप कहते हो उसका आदेश पालन अगर कुछ हो भी जाता है, इतनी सी एज में आपने मुझे इतनी इस रास्ते पे ला दिया है जहाँ मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। अब मैं कैसे किस सिचुएशन से कैसे इसको हटाऊँ, कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बाबा से बहुत रोती हूँ, कभी कभी उनसे प्रार्थना करती हूँ, लेकिन फिर बाद में जाकर संगत जी उन्हीं से जुड़ जाती हूँ। एक पल के लिए, आधे पल के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए नाराज़ रह सकती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे उन्हीं के समीप आना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि उनके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे और कोई समझ ही नहीं सकता। मेरी लाइफ उनसे जुड़ चुकी है, मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, और अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं नरक में चली जाऊंगी, नरक से भी बदतर मेरी लाइफ हो जाएगी। अभी जो मुझे मिला है, थोड़े बहुत दुख मिल रहे हैं तो ठीक है, बाबा झिलवा दे रहे हैं मुझे, कम से कम शक्ति तो देते हैं मुझे। रोने के बाद एक आशा मिलती है, एक सत्संग सुनाया जाता है, बताया जाता है कि बाबा कहते हैं कि तू रोना, मैं तेरे साथ हूँ। रो लेती हूँ संगत जी, उसके बाद शांत भी हो जाती हूँ। पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो कि हाँ रो रही हूँ तो बस रोती रहूँ रोती रहूँ। मुझे पता है कि मैं अगर दुखी होंगी तो मेरे बाबा दुखी हो जाएंगे। मुझे पता है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे बाबा को भी बर्दाश्त नहीं है। आज मुझे अगर कुछ गलत चीज़ की सज़ा मिल रही है तो सामने वाला जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके साथ भी गलत होगा। लेकिन कभी कभी संगत जी दुख इस बात का होता है जब अपने आप को दुखी, अपने आप जो अपने होते हैं ना वो आपको दुखी करते हैं। उसमें आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके सिबलिंग्स भी होते हैं। हम उन्हें कोई चीज़ें समझा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें समझाने चलेंगे तो हम अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे और वो समझेंगे नहीं। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं ना, तो बहुत दुख होता है संगत जी। आज भी वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बाबा से बहुत प्रार्थना कर रही थी। मैंने तो एक टाइम छोड़ भी दिया, बाबा मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका चल क्या रहा है, क्या ही कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संगत जी, छुट्टी वाले दिन, आज मैं छुट्टी थी, मैंने सोचा कि आराम से उठूंगी। सुबह बाबा ने अमृत वेला कराया, और उठने के बाद संगत जी मैं मतलब सुबह अमृत वेला करने के बाद फिर से सो गई। एक संगत जी राहत होती है, एक सुकून होता है कि हाँ मैं घर में हूँ, मेरा घर अपना है, तो मैं आराम से 1 घंटा एक्स्ट्रा सो सकती हूँ। संगत जी, उस 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने में आज मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, इतना बुरा बर्ताव कि मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें होंगी। संगत जी, मैं जैसे ही उठी मैंने बस ब्रश किया था, ब्रश करने के बाद ही संगत जी मम्मी ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई, इतनी सारी बातें सुनाई, इतनी सारी कि ऐसा लगा जैसे मेरे कान से खून निकल आएगा।
मेरी मतलब गुरुजी को सुनाया कि भक्ति से रिलेटेड बहुत पूजा पाठ करने लगी हो, गुरुजी तुम्हें बहुत सिखा रहे हैं ये वो, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें संगत जी जो मैंने कभी सुनी नहीं होगी, उतना मम्मी ने मुझे सुनाया। अब मैं उनसे क्या ही बताऊं कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। मुझे मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे ये करना है, और मुझे पता है कि मेरे गुरुजी ये करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। मेरे माता पिता के ऊपर जितने सारे कष्ट थे बाबा ने कटवाए हैं। ये चीज़ मैं उनको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बताया है कि तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर ये कष्ट है और तुझे ये करना है, तभी ये कष्ट ठीक होगा। तो संगत जी, सेवा भक्ति सिमरन जो भी उपाय ये सब बाबा बताते हैं तभी हम करते हैं, लेकिन हम फैमिली को बता नहीं सकते। उन्हें तो बस ये दिखता है कि तुम भक्ति पूजा में लगी हो, तुम बहुत आगे बढ़ना चाहती हो, तुम मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें संगत जी मुझे सुनाई मम्मी ने कि आज मेरा मतलब मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा बाबा जो मुझे सुना रहे, मतलब जो भी मतलब पेरेंट्स है तो मैं उनका कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि आप ही ने मना किया है कि अपने माता पिता को चाहे जो भी हो जाए तुझे सुनना है, तुझे बोलना नहीं है, क्योंकि वो तेरे माता पिता है। अब मैं उनसे भी कुछ नहीं कह सकती। मैंने कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा, अगर आपने मेरी लाइफ में आज के दिन में ये दिन लिखा है कि मुझे ये सुनना है तो ठीक है। अगर आपने मेरी डेस्टिनी में ये लिखा है, आज का टाइम आपने मेरी मतलब लाइफ के चैप्टर में ये दिन दिया है, तो ये ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, बाकी आप देख लेना। संगत जी उसके बाद मम्मी ने जब ये चीज़ें सुनाई तो मैंने तो उनको कुछ नहीं बोला, बस बाबा से बोला। और उसके बाद संगत जी मेरा माइंड एकदम से ऐसा लगा जैसे बंद गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बिल्कुल जो है डल हो गई। मैं मतलब बिल्कुल अब एक कमरे में ऐसा लगा जैसे मेरे सारा दिन जो है वो हेडेक हो रहा था, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था, और मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। मैंने चीज़ों को कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा से अपने बोला, और माइंड में ऐसा लगा जैसे मेरी थॉट जो है वो मैं बंद गई। उसके बाद संगत जी बहुत पेन हुआ, आँखों में बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ। मैं बस सत्संग सुनती रही, जो भी बाबा ने मुझे सुनाया वो सब चीज़ें सुनाई। संगत जी उसके बाद बाबा ने शाम तक 4 बजे के बाद मुझे एक मैसेज दिया, और तब जाके मुझे संगत जी थोड़ा सा रिलीफ मिला। और उसके बाद संगत जी शाम को जब मैंने संध्या वेला में बाबा का जो भी पाठ वगैरह कराते बाबा, हनुमान चालीसा करवाते हैं, उसके बाद संगत जी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और इतना रोई उनके सामने कि हर चीज़ करने के बाद भी मुझे ही क्यों हर चीज़ झेलनी पड़ती है। आप मुझे एक चीज़ से निकाल कर दूसरी चीज़ में क्यों डाल देते हो? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूँ? क्यों मेरी लाइफ में फूल कम कांटे ज़्यादा हैं? मतलब फिर संगत जी मैं उनसे बोल भी नहीं रही थी, बस ये अपने मन में बात कर रही थी कि मैं क्या ही करूँ? मुझे आपने मतलब इस रास्ते पे ला दिया, लेकिन मैं लोगों का मुंह कैसे बंद करूँ? वो तो आपको ही करना पड़ेगा। अब संगत जी वो कुछ कहते भी हैं तो बाबा उनके साथ भी होता संगत जी गलत, लेकिन है तो मेरी फैमिली संगत जी। अब उनके साथ कुछ गलत होगा तो दुख तो तब भी मुझे ही होगा ना। तो मैं बाबा से ये कहती हूँ कि मुझे आपने चारों तरफ से इस विपदा में डाल दिया है कि मुझे कोई कुछ करने भी नहीं देता। अगर मैं कुछ करने चलूँ तो मुझे इतनी सारी बातें सुनाई जाती हैं कि मैं क्या ही करूँ? मेरा दम घुटने लगता है, मेरी चीज़ें जो होती हैं मैं कैसे उसको संभालूँ, कैसे मैनेज करूँ, ये तो आप ही को देखना है ना। अगर आप मुझसे ये सब चीज़ें करवा रहे हो, मुझे ये करना है, अपने परिवार के लिए करना है, तो प्रोटेक्शन और जो ये लोग कहते हैं इन सबको भी आपको दूर रखना है ना। आपको ही मुझे देना है, आपको बताना है मुझे क्या कैसे करना है, और इन सब लोगों को भी दूर रखना है। मुझे किसी की कोई बातें नहीं सुननी। फिर भी संगत जी बाबा ने एक मैसेज दिया कि जो आ रहा है उसे देख ले, तेरा ही परीक्षा है, ये भी भक्ति की परीक्षा है। तू अपना काम कितने सच्चे दिल से करती है, कैसे करती है, इन सब चीज़ों में भी तू अपने काम को, अपने जो जो कर रही बाबा की सेवा, उसको छोड़ती तो नहीं है ना। तुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास है ना। बस एक परीक्षा है, उसे पास कर ले। अब संगत जी मैं फिर फंस गई। मैंने कहा समझ में नहीं आता बाबा, मुझे क्या ही करना है? आप एक पल में परीक्षा लेने लगते हो, एक पल में मतलब मुझे खुश कर देते हो, एक पल में मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं क्या ही बताऊँ गुरुजी। इतना संगत जी बात करती हुई संगत जी शाम को जो है मेरा मन बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मैंने बाबा से बोला मेरा मन नहीं कर रहा है गुरुजी सत्संग करने का, शुक्राना सत्संग करने का, लेकिन अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बता दो। फिर संगत जी अभी जो है 10:24 हो रहे हैं। 10 बजे करीब बाबा ने बोला कि कर ले शुक्राना, तेरा कल भला होगा, तेरा कल्याण होगा। जो जो ऐसा कर रहा है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तू छोड़ दे, तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, तू जाने दे इस चीज़ों को और खुश रहे।
मीनू आंटी की भी संगत जी बहुत सारे सत्संग बाबा ने सुनवाए हैं। आंटी जी भी अपनी गृहस्थ लाइफ में हैं और अपनी गृहस्थी की चीज़ों को झेलते हुए करते हुए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, उस सत्संग में सुनाती हैं कि ऐसा होता है हमारी लाइफ में। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो 10 लोग आएंगे हमें टोकने के लिए, रोकने के लिए, ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, ऐसी ऐसी खड़ी कर देंगे ऐसी चीज़ें कि आप उस चीज़ से हट जाओ, उसे करो ही ना, उसको छोड़ दो। मतलब बाबा के खिलाफ आपको कर देंगे, आपका उनसे विश्वास हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यही परीक्षा होती है संगत जी। जैसे ही हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, बाबा का तुरंत मैसेज आता है कि डरना नहीं है तुझे, जो हो रहा है होने दे, तू बस अपने काम में लगे रहे, तुझे डरना नहीं है। अनंतम तुम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम तुम शुक्राना सारा दिन के लिए, और इतनी शक्ति देने के लिए, इतना सामर्थ्य देने के लिए, और कि जो भी चीज़ें हो रही बाबा मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि मैं इसको फेस कर पाऊँ। बस आज का शुक्राना सत्संग मेरा यहीं तक है। मुझसे जो कुछ भी गलतियाँ हुई उन सब गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे। अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के लिए बाबा। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी आज बाबा ने बहुत सारी नेगेटिविटी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, उपाय बताएं, और ये भी बताया कि कुछ संकट थे हमारे परिवार में किसी सदस्य के ऊपर, उन सब चीज़ों से रिलेटेड गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाए, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम तुम शुक्राना हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, अनंतम तुम शुक्राना हमें इतना सहन शक्ति देने के लिए, अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। बाकी आप सब संभालो बाबा, अनंतम तुम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम बाबा शिव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी के सामने संगत जी बैठी हुई हूँ। गुरु जी से मैंने बोला है गुरु जी आप ही शुक्राना सत्संग करवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी आज गुरुवार का दिन है और संगत जी 2 अप्रैल भी है। आप सबको आज जो है संगत जी 2 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन, गुरु जी को अनंतम तुम शुक्राना। और प्लस आज संगत जी हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी का जन्मदिन है। हनुमान जी को अनंतम तुम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय हनुमान जी, जय नीम गुरु बाबा जी, अनंतम तुम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी जो है 10 बजे मैं शुक्राना करने बैठी हूँ, जैसा कि डेली गुरु जी सत्संग शुक्राना सत्संग करवाते हैं संध्या वेला में। और संगत जी अभी जो है गुरु जी ने मुझे आदेश भी दिया कि तुझे शुक्राना करना है, तो उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना बाबा, आप ही को करवाना है, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने कल शेयर किया था कि बाबा ने मेरा पहला दिन 1 अप्रैल का दिन इस मंथ का इतना बेस्ट दिया था, बेस्ट एवर दिया था, तो सेकेंड डे तो संगत जी वैसे होना ही था अच्छा। तो संगत जी गुरु जी की मेहर से आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। गुरु जी की मेहर, उनकी कृपा हमारे ऊपर है तो सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आज संगत जी मेरा मूड बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छे मन से मतलब अपने ऑफिस गई थी। काम वगैरह जो है मेरा मतलब ऑफिस का जो एनवायरनमेंट था वो सही रहा, लेकिन पर्सनल चीज़ें अभी भी थोड़ी सी टॉक्सिक बनी हुई हैं हमारे घर में, वो थोड़ा सा अलग था। कुछ ना कुछ तो संगत जी कमी रह जाती है, हम चारों तरफ से एक साथ सही नहीं कर सकते हैं। अगर एक चीज़ ख़राब है तो दूसरी चीज़ सही होती है, और दूसरी चीज़ सही है तो पहली चीज़ ख़राब हो जाती है। तो यही संगत जी है बाबा का तरीका। हमारे एक तरह से कर्म भी करते रहते हैं धीरे धीरे, और हमें बाबा गिरने भी नहीं देते हैं, बैलेंस में रखे रहते हैं वो, बस झुकने नहीं देते हैं कभी भी। अगर एक चीज़ ख़राब नहीं है तो दूसरी चीज़ को सही कर देंगे वो। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारी जो अंतरात्मा है, बाबा उसे कभी भी दुखी नहीं होने देते हैं। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। इतना संभालने के लिए अनंतम तुम शुक्राना, अपनी बेटी के सदा अंग संग बने रहने के लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए, इतना धैर्य देने के लिए, इतना सुकून देने के लिए, इतना आनंद देने के लिए, इतनी पीस, शांति और इतना कुछ आपने जो हमें ब्लेस किया है बाबा, उन सब चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी आज भी जो है बाबा ने बहुत अच्छा दिन दिया था। आज भी संगत जी, क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग है मंथ का, तो इतना वर्क लोड नहीं है, तो आज भी संगत जी गुरु पिताजी ने जो है दोपहर में वो इस टाइम संगत जी कंटिन्यू मुझे जो कहीं ना कहीं वो लेकर जाते हैं, बीच में गायब हो जाती हूँ मैं ऑफिस से,
1-2 घंटे के लिए बाबा जो है मुझे कहीं न कहीं अपने कलीग्स के साथ या किसी के साथ कहीं न कहीं बाहर लेकर जाते हैं। आज भी संगत जी हमारा मूड हुआ कि एक कलीग थी, उसको पार्टी देना था, उसने जो है हम लोगों को लेकर गई वो बाहर। हम लोग थोड़ा-सा पार्क में बैठे संगत जी, पार्क में वो पार्क इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे बाबा हमें खुद लेकर जाते हैं। धूप तो संगत जी दोपहर का टाइम था, लेकिन हम पार्क में गए क्योंकि हमारे पास हमें वही टाइम ही मिला था कि अचानक से हम निकल गए और उसके बाद हम निकल भी ना पाते। काम भी नहीं था उस वक़्त। तो संगत जी हम तीनों लोग निकल गए और वहाँ पे संगत जी जब हम बैठे तो थोड़ी देर तक संगत जी सुकून मिला क्योंकि चाहे जितनी भी धूप हो, पार्क में जो होती है वो पेड़-पौधे जो उस वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छी हवा चलती है। और संगत जी उसी बीच में गुरु पिताजी ने बहुत सारे दर्शन दिए, बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में, जैसा कि गुरु पिताजी हमेशा देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी जब हम निकले थे तो हमने सोचा था कि हम क्योंकि आज दूसरी जगह जा रहे थे, कुछ ऐसा ही ट्रीट खाने के लिए, जो मेरी कलीग दे रही थी, ट्रीट दे रही थी। तो संगत जी वो हम लोग दूसरी जगह जा रहे थे, तो क्या हुआ कि हमने ये डिसाइड भी किया था कि आज क्योंकि हनुमान जयंती है, मैं सुबह मंदिर भी नहीं गई थी, तो हनुमान बाबा का मंदिर भी है यहाँ नियरेस्ट, वहाँ पे भी हो लेंगे, वहाँ पे मतलब जाएंगे। तो संगत जी जब हम पार्क में बैठ गए तो धूप इतनी तेज़ थी कि हमारा मन नहीं हुआ कि हम आगे और जाएं, क्योंकि हमने कन्विंस नहीं किया था, ना ही स्कूटी ली थी, बस हम पैदल थे। तो पैदल जो है वो डिस्टेंस बहुत दूर था, अब जाना सही नहीं लग रहा था, बहुत थकावट हो गई थी, तो हम वहीं बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद संगत जी जो है बिल्कुल ही हमारा मूड वो हो गया कि अब नहीं जाएंगे, लेकिन संगत जी बाबा को ले जाना था, बाबा को सेवा करवानी थी। इसीलिए संगत जी क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड थी जो मतलब दूसरी कलीग थी, उसने कहा नहीं नहीं हम यहीं चलेंगे, आगे चलेंगे। तो संगत जी हम किसी भी तरह से वहाँ पहुँचे, चलते चलते गए, फिर मंदिर गए संगत जी। वहाँ मंदिर पे पहले हनुमान जी के दर्शन किए, बजरंगबली जी के, बालाजी के दर्शन हुए, इतने सुंदर सुंदर राधे कृष्ण जी के दर्शन हुए और माता रानी के दर्शन हुए, भोले बाबा शिव बाबा के दर्शन हुए, राम जी सीता जी हनुमान जी के दर्शन हुए, इतने प्यारे संगत जी दर्शन हुए वहाँ पर। इतना सुंदर मंदिर है, नियरेस्ट ही संगत जी है हमारे ऑफिस के, लेकिन मैं कभी गई नहीं थी, पहली बार गई थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। संगत जी हम लोग मंदिर गए, मंदिर में इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा के, और बाबा ने जो है जो भी सिंदूर मतलब हनुमान जी को जो भी चीज़ें चढ़ती हैं बाबा ने सबको चढ़वाया, लड्डू का भोग लगवाया। बाबा मुझसे संगत जी बहुत दिनों से कह भी रहे थे, गुरुजी कह रहे थे कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है, लोग भोग लगाना है, बट मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी छाई थी कि मैं जा ही नहीं पाती थी, चाहे कुछ भी कर लूँ। मंदिर भी जाती थी संगत जी, सामने घर के सामने ही मंदिर है, लेकिन वहाँ कभी मतलब अब पहले लगाया, एक ही बार लगाया, दोबारा तिबारा मतलब कोशिश करी, तब भी मैं वो कर नहीं पा रही थी, लगा नहीं पा रही थी भोग, मतलब लड्डू का चढ़ाना ये नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ हनुमान जी से, और अनंतम शुक्राना करती हूँ आज के दिन के लिए। अनंतम शुक्राना नीम कोली बाबा जी, हनुमान जी, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी हमें वहाँ ले जाने के लिए, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारी एक कलीग थी संगत जी, वो भी गई थी, एक जो है कलीग वो मुस्लिम है तो वो नहीं गई थी, वो बाहर ही थी। हम दोनों ने लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद संगत जी हम आगे चले गए, वहाँ दर्शन करने के बाद प्रसाद खाया, प्रसाद खाने के बाद संगत जी हम लोग जो भी मतलब आगे हमने खाना था वो चले गए हम लोग खाने के लिए। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने ट्रीट दिया बहुत अच्छे से हम लोगों ने, बाबा ने आज जो हमें सैंडविच और मैगी खिलवाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी कभी कभी बाबा हमें बिल्कुल ही व्रत रखवाते हैं, भूखा रख देते हैं, और कभी कभी इतना अच्छा टेस्टी खाना देते हैं कि हमें याद आता है कि ये त्याग, और जो संगत जी छोटा छोटा हम लोग अगर त्याग करते हैं ना अपने जीवन में, तो उसका जो फल होता है वो बहुत बड़ा मिलता है। तो एक तरह से त्याग नहीं संगत जी, हमारी हेल्थ के लिए ये होता है कि हमें जितना हो सके, अगर हमारी जितनी भूख है उससे हम कम खाएं, तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में जो है वो हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। भूख से ज़्यादा हम खा लेते हैं तो हमारी दिक्कतें और बढ़ने लगती हैं, तबीयत और बढ़ने लगती है, एसिडिटी और बढ़ने लगती है, और हेल्थ जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात का जो भोजन है वो एटलीस्ट हम जितनी भूख हो उतना कम खाएं, मतलब रात में जो है बहुत ही कम खाएं। सुबह का जो नाश्ता होता है वो ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी, हमें जो है आप तीनों टाइम का भोजन देते हैं, हमें जल प्रसाद मिलता है, हमें कपड़े, आपने हमें कपड़े, जॉब, हेल्थ और फैमिली सब कुछ ब्लेस कर रखी है बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। आपकी बेटी को आपकी मेहर से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत बहुत सौभाग्यवान हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस एक चीज़ का रिग्रेट हो जाता है, मैं बाबा से कहती थी बाबा
धूप में आप ले जाते हो और धूप में जो है इतनी तेज़ धूप हो रही है कि स्किन जल जाती है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और मेरा संगत जी मन नहीं करता है कुछ भी, मैं अगर पैदल चल रही हूँ ना तो मेरी एक आदत है कि मुझे फ्री रहना बहुत पसंद है, मतलब कुछ भी स्टॉल वगैरह लगा कर स्कूटी चलाओ तो अलग बात होती है, लेकिन अगर पैदल मैं चल रही हूँ तो मुझे बिल्कुल फ्री रहना पसंद है कि मैं अपना फ़ोन लिया है और चल दिया, मैं कुछ भी स्टॉल वगैरह नहीं डालती हूँ और ना ही कुछ लगाती हूँ। बट फिर भी संगत जी असर तो पड़ता ही है धूप का। तो मैंने बस बाबा से ये बोला, बाबा आप देख लो, बट दर्शन कराने के लिए अंतन तो शुक्राना, बाकी जैसा भी जैसी आपकी इच्छा। तो संगत जी लेकिन बाबा का जल प्रसाद जो है संगत जी वो बहुत चमत्कारी है। अगर हम उसे डेली यूज़ करते हैं, बाबा का जल प्रसाद अपने खाने पीने में लेते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो ग्लो करने लगती है। तो उसके लिए अंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आज क्या हुआ था। जब हम तीनों गए थे मंदिर होने के बाद तो मेरी जो कलीग थी जो मुस्लिम थी वो बाहर खड़ी थी और हम दोनों जब दर्शन करने के लिए गए थे अंदर तो वो एक कार के पास खड़ा, संगत जी पेड़ के पास खड़ी हो गई थी। जब हम दर्शन करके आए तो उसके फ़ोन में संगत जी उसने जो है कैश 100 रुपये रखा हुआ था, फ़ोन के जो संगत जी बैक साइड कवर होता है वहाँ पर। बट संगत जी उसका जो बैक साइड कवर था वो टूट गया था, वो चिटक गया था, मतलब स्पेस था उससे कि पैसा निकल के गिर सकता था, नोट निकल के गिर सकता था। संगत जी वैसे ही हुआ, उसको ध्यान नहीं रहा, उसका जो नोट था 100 रुपये का वो वहीं पर गिर गया था। फिर संगत जी हम लोग, उसने भी ध्यान नहीं दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब हमने कहा कि हम कन्वेंस से जाएंगे अब हम, क्योंकि हमारे पास संगत जी कैश मोस्टली कम बहुत ही रेयर रहता है, तो हमने बोला किसी के पास कैश हो तो हम लोग अब जाते टाइम जो है वो अब क्योंकि बहुत दूर है अब रिक्शे से जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे। तो उसने कहा, मेरी कलीग ने जो मुस्लिम थी उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम या धर्म का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक मतलब आज का जो दिन था जैसा चीज़ें गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी संगत जी मैं किसी भी चीज़ में ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं बस जो हमारा मेन जो धर्म है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, वो मैं उसे मानती हूँ। बाकी मैं किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ कि हिंदू मुस्लिम, मैं सबको एक जैसा मानती हूँ और मैं बाबा से चाहती हूँ कि मेरी जो बुद्धि है वो सदैव ऐसी बनी रहे, किसी में कोई भेदभाव ना रहे। बाबा मेरी बुद्धि में कभी भी ऐसा कोई एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी ऐसा कुछ ना है कि मैं भेदभाव करूँ किसी में। संगत जी मेरा जो बॉन्डिंग है वो मुसलमान लोगों से बचपन से ही है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में एक ना एक मुस्लिम लोग ज़रूर रहते हैं और वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने जहाँ तक अपने रिलेशन में जो मेरे खुद के हिंदू रिलेशन होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जितने स्ट्रॉन्ग मैंने अपने साथ मुस्लिम भाई बहनों को पाया है, और उनके जो रिलेशन है मेरे साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ना जाने ये पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ का है क्या है मुझे नहीं पता, बट मैंने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया है। तो ये तो बाबा ही जानते हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना बाबा कि आपने हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतने अच्छे लोगों को दिया है, उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी फिर वही क्या हुआ कि जब उसने देखा कि उसके पास, उसने बोला कि हाँ मेरे पास कैश है, और उसी समय संगत जी वो अपना फ़ोन चेक करने लगी थी तो देखा कि उसका जो पैसा था, नोट था 100 रुपये, वो गिर गया। उसने कहा यार मेरे फ़ोन में ही रखा था लेकिन ये टूटा हुआ तो मुझे लग रहा है 100 रुपये मेरा गिर गया। और संगत जी वो इत्तेफाक से संगत जी आज की जो ट्रीट थी वो भी वही दे रही थी। तो हमने कहा लो बाबा, एक तो ट्रीट ये दे रही है ऊपर से इसका लॉस हो गया। संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, गुरुबा एक तो ट्रीट हम लोग को दे रही है ऊपर से इसका लॉस हो गया, पैसा इसका खो गया, आप प्लीज़ जो है पैसा इसका ढूंढवा देना। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने, बाबा ने बस थॉट दिया कि तुम लोग जैसे रास्ते से आए हो वैसे ही रास्ते से जाना और देखते हुए जाना। और बाबा ने मुझसे बुलवाया कि मैंने उससे बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा जो है वो मिल जाएगा। और संगत जी गुरु पिता मुझसे ऐसे, मुझे जो है ऐसे कई सत्संग सुनवा चुके हैं कि किसी भी संगत का अगर कुछ सुख होता है तो वो मिल भी जाता है और उसी जगह पे मिलता है। तो बस मैं संगत जी एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक बाबा ने मुझे दिया और मैंने उससे बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो रुपया है वो खोएगा नहीं, मिल जाएगा। संगत जी हम लोगों को उसके बाद जो है हम लोग भूल गए और अपने ट्रीट को अच्छे से एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद संगत जी जब हम रिटर्न होने लगे तो हमने कहा अब हम लोग जैसे आए थे वैसे ही चलेंगे देखते हुए। संगत जी देखते देखते क्या हुआ, हम लोग उसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर मेरी फ्रेंड खड़ी थी। संगत जी वहाँ पर जब वो खड़ी हुई उसने देखा कि वो नोट वहीं का वहीं गिरा था। वहाँ पे संगत जी 1-2 लोग और थे लेकिन उनमें से किसी की नज़र उस नोट पे नहीं गई। संगत जी 100 रुपये का नोट एग्जैक्ट उसी जगह पर मिला जहाँ वो खड़ी थी और किसी ने उसे नहीं उठाया था। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अनंतम शुक्राना 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 हमारे जीवन में इतने अच्छे चमत्कार करने के लिए और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों की लाइफ में इतने अच्छे चमत्कार करने के लिए बाबा, कि वो लोग जो हैं
आपकी इस चमत्कार को देख नहीं पाते, मैं देख पाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन हाँ, फिर भी उनके अंदर एक ग्रैटिट्यूड तो है जो उनकी तरफ से मैं करती हूँ बाबा, कि प्लीज़ प्लीज़ आपका तहे दिल से शुक्राना 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 कि आपने जो है उसका रुपया ढूंढवा दिया और उसे वापस मिल गया, उसके लिए अंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग जब वापस आए तो इसके बाद संगत जी बाबा ने बहुत सारे काम करवाए, बहुत सारा दिन एंजॉय करवाया। ज़्यादा काम तो था नहीं आज, लेकिन मैं आराम से जो है घर आ गई और बहुत अच्छा दिन रहा संगत जी। मैं बहुत खुश रही। मैं हमेशा से चाह रही थी संगत जी, इतने दिनों से मैं बीमार थी, मैं वो बिल्कुल कोशिश कर रही थी, मैं चाह रही थी कि बाबा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मुझे बीमारी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस तरह से पड़े रहना नहीं अच्छा लग रहा। ये खांसी वगैरह जो भी चीज़ें आ रही है मुझे मतलब ठीक होना है, मेरे अंदर से ये बिल्कुल इच्छा आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होना है। फिर संगत जी क्या हुआ कि बाबा ने वैसे मुझे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर दिया है, उसके लिए अंतम शुक्राना। संगत जी इसी बीच क्या हुआ, मुझे जो है थोड़े से रैसेस हो गए। अभी एक कल ही से हुआ संगत जी, अचानक से जो है मुझे रैसेस हो गए, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं मतलब अनईज़ी फील कर रही थी। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना, कहते हैं बाबा हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर हम सब कुछ अच्छा कर देंगे एकदम से तो हमारे अंदर अहम हो जाएगा, तो इसलिए वो किसी न किसी चीज़ की कमी छोड़ देते हैं। तो वही संगत जी मेरे ऊपर फिर से आ गया कि मैं मतलब सब कुछ तो ओवरऑल ठीक था, लेकिन वो रैसेस की वजह से मैं थोड़ा सा अनईज़ी फील कर रही थी। मुझे चलने फिरने में बहुत मुश्किल हो रही थी, मेरे मतलब जो होता है ना जांघों में हो गया था रैसेस। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं रहा, मुझे कल से हुआ, बस मैं उसको जो है अवॉइड कर रही थी, मतलब किसी तरह से मैनेज कर रही थी। तो बाबा ने आज मुझे जो है वो सत्संग भी सुनवा दिया अभी आने के बाद ऑफिस से, कि तेरे जो रैसेस हुए हैं तो जो तुझे स्किन की एलर्जी हुई है उसके लिए सत्संग सुन और अपनी बेटी को जो है चोट लगने से बचा। तो बाबा ने वो सत्संग सुनाकर संगत जी किसी का कष्ट काटा, किसी को चोट लगने वाली थी उसका कष्ट काटा, संगत जी उसे चोट लगने से बचा दिया और मेरे रैसेस के लिए भी सत्संग सुनाया। और मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि बाबा वो जो भी चीज़ें हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी, मेरी स्किन की जो एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। संगत जी एक और सरप्राइज़ बाबा ने दिया आज। संगत जी अचानक से ही मम्मी ने जो है सेवई बनाई। जब मैं शाम को घर आई मैंने देखा किचन में तो सेवई बनी थी संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। इतने दिनों बाद फिर से कुछ ना कुछ अच्छा चीज़, मुझे सेवई बहुत पसंद है संगत जी, और मैं बहुत खुश हो गई। बाबा ने संकेत दिया कि पहले मुझे भूख लगा तो संगत जी बस बाबा को भोग लगाया, फिर उसके बाद अच्छे से अपना डिनर एंजॉय किया और अभी जो है मैं बाबा की बेटी गुरुजी का शुक्राना करने बैठी हूँ। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक ताकत के लिए, हर एक शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए बाबा, जो आपने मुझे दी है, अपनी बेटी को दी है और आप ही चला रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ बाबा, आपकी दया से आपने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत ऊर्जावान बनाया है, मैं बहुत शक्तिवान हूँ। अनंतम शुक्राना इतना सौभाग्य देने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना शुक्राना अपनी बेटी के हाथ पकड़ने के लिए, अपनी बेटी को अपने श्री चरण कमलों में लेने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना शुक्राना हमारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए अनंतम शुक्राना। बस यही प्रार्थना है बाबा, सभी संगत परिवार की लाइफ में भी ऐसे ही अपना हाथ, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अंकल जी और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा बाबा, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने एक और संकेत दिया है कि वो मैं जो है कल बताऊंगी आपको, लेकिन अभी मैंने वो किया नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पिताजी। मैं ज़रूर कल कोशिश करूँगी उसे पूरा करने की, और आपको ही करवाना है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में जो भूल चूक हुई बाबा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज आपने जो सत्संग सुने आंटी जी के, कितनी प्यारी वॉइस है आंटी जी की, कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है इस सत्संग में। संगत जी अगर किसी को भी ब्रेसलेट स्वरूप सेवा या किसी को भी स्वरूप की सेवा चाहिए ना, तो संगत जी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके घर बैठे आपको करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। जो भी यह सत्संग एंड तक सुन रहा होगा ना, और जो शेयर कर देगा और जो प्यारा सा कमेंट करेगा, उनको हम गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करेंगे। और संगत जी जो एंड तक सुनेगा उसे ही पता होगा कि हमने यह चीज़ बोली है कि हम गुरुजी के स्वरूप की सेवा जरूर करेंगे। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।